तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो शिक्षण की विधियां और कौशल से बार बार आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले हमने आपने वीडियो में कराए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षक यदि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है तो वह ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखता है, ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षण करता है, ऑप्शन सी समय बचाता है या ऑप्शन डी मौन रहकर पढ़ाता है। तो बताइए, शिक्षक यदि बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखता है तो वो क्या करता है? तो वो प्रभावी शिक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा में ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है, कि इससे क्या लाभ है बताइए। ऑप्शन ए समय की बर्बादी, ऑप्शन बी याद रखने की आदत बढ़ना, ऑप्शन सी अनुशासन कठिन होना या ऑप्शन डी अधिगम अस्थायी होना। तो बताइए, अगर कक्षा में ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग किया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है? तो इससे अधिगम अस्थायी होता है। जो बच्चे सीखते हैं वो अस्थायी रूप से सीख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षक की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को समझाने की क्षमता, ऑप्शन बी बच्चों पर दबाव डालना, ऑप्शन सी परीक्षा लेना या ऑप्शन डी दंड देना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? बच्चों को समझाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षक छात्र के बीच संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए समय काटना, ऑप्शन बी अनुशासन रखना, ऑप्शन सी ज्ञान का आदान प्रदान करना या ऑप्शन डी मौन कराना। तो बताइए, शिक्षक छात्र के बीच संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ज्ञान का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। यदि शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह बताइए। ऑप्शन नंबर ए समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन बी अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन सी बच्चे सक्रिय बनते हैं या ऑप्शन नंबर डी पढ़ाई कठिन हो जाती है। तो बताइए, यदि शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो क्या होता है? तो इससे बच्चे सक्रिय बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। कक्षा में कहानी विधि का उपयोग कब उपयुक्त है? ऑप्शन ए परीक्षा के समय, ऑप्शन बी जब समय कम हो, ऑप्शन सी छोटे बच्चों को पढ़ाते समय, ऑप्शन डी मौन कराने के लिए। तो बताइए, कक्षा में कहानी विधि का उपयोग कब प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे बच्चों को पढ़ाते समय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब बच्चे कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो उनका अधिगम अस्थायी हो जाता है, तो ये छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। यदि बच्चों के अनुभव को पढ़ाई से जोड़ता है तो ऑप्शन ए समय बचता है, ऑप्शन बी अनुशासन आसान होता है, ऑप्शन सी अधिगम अर्थपूर्ण बनता है या ऑप्शन नंबर डी बच्चे मौन रहते हैं। तो बताइए, यदि शिक्षक बच्चों के अनुभव को पढ़ाई से जोड़ता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अर्थपूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 38। डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? बताइए। ऑप्शन ए समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी बच्चों को मौन रखना, ऑप्शन सी प्रयोग द्वारा स्पष्ट समझ देना या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग द्वारा स्पष्ट समझ देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों की रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए नए विचारों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी केवल पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा लेना या ऑप्शन नंबर डी मौन रखना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों की रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो नए विचारों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा में हंसी खुशी का वातावरण बनाने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन बी समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन सी बच्चे अधिक सीखते हैं या ऑप्शन डी केवल शोर होता है।
तो कक्षा में हंसी खुशी वातावरण बनाने से बच्चों में क्या होता है, बच्चे अधिक सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को दंड देना, ऑप्शन बी बच्चों को समझना, ऑप्शन सी परीक्षा लेना या ऑप्शन डी किताब पढ़ाना। तो बताइए शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? तो बच्चों को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 42, सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? ऑप्शन ए बच्चे मौन रहते हैं, ऑप्शन बी अनुशासन कठिन हो जाता है, ऑप्शन सी आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है, ऑप्शन डी केवल रटने की आदत बनती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सहयोगात्मक अधिगम का लाभ होता है आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, एक शिक्षक का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? ऑप्शन ए उसकी वर्दी देखकर, ऑप्शन बी उसके पढ़ाने की दक्षता से, ऑप्शन सी उसकी उम्र देखकर या ऑप्शन नंबर डी उसकी वेतन से। तो एक शिक्षक का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? तो उसके पढ़ाने की दक्षता से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, अनुकरण विधि का प्रयोग किसमें अधिक होता है? ऑप्शन ए वयस्क शिक्षा में, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा में या ऑप्शन सी बाल शिक्षा में या ऑप्शन नंबर डी मौन शिक्षा में। तो बताइए जो अनुकरण विधि होता है इसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल शिक्षा में। अनुकरण विधि बाल शिक्षा में सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण में प्रतिक्रिया फीडबैक क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी अनुशासन के लिए, ऑप्शन सी सीखने की खामियों को दूर करने के लिए या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को डराने के लिए। तो बताइए शिक्षण में प्रतिक्रिया जो फीडबैक दिया जाता है बच्चों को क्यों दिया जाता है? जिससे सीखने की कमियों को दूर करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षक यदि बच्चों को आत्म मूल्यांकन सेल्फ इवेल्युएशन का अवसर देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन बी समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन सी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है या ऑप्शन नंबर डी केवल डर बढ़ता है। तो बताइए शिक्षक यदि बच्चे को आत्म मूल्यांकन का अवसर देते हैं तो इससे क्या होता है? बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रश्न पूछने की आदत डालना, ऑप्शन बी केवल नोट्स देना, ऑप्शन सी केवल अनुशासन कराना, ऑप्शन डी मौन कराना। तो बताइए अगर बच्चों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना है तो बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? उनसे बार बार प्रश्न पूछने की आदत डालना। जब बच्चे बार बार प्रश्न पूछेंगे तो उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मौन कराने के लिए, ऑप्शन बी दंड देने के लिए, ऑप्शन सी विषय को स्पष्ट करने के लिए या ऑप्शन डी समय पास करने के लिए। तो बताइए अधिगम की प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये विषय को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, शिक्षक को पढ़ाते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? ऑप्शन ए अपनी किताब पर, ऑप्शन बी बच्चों की समझ पर, ऑप्शन सी अपनी आवाज़ पर या ऑप्शन डी परीक्षा पर। तो बताइए अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सबसे अधिक ध्यान उनको किस पर देनी चाहिए? बच्चों की समझ पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों की समझ पर उनको अधिक ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 50, शैक्षिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को मौन रखना, ऑप्शन बी केवल रटाना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का समग्र विकास करना या ऑप्शन डी अनुशासन कराना। तो बताइए शैक्षिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षक यदि बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाता है तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चे मौन रहेंगे, ऑप्शन बी सीखना प्रभावी होगा, ऑप्शन सी अनुशासन बिगड़ेगा, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यर्थ होगा। तो बताइए, यदि शिक्षक बच्चों को रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इससे सीखना प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। बच्चों को अनुभवात्मक अधिगम कब मिलता है? ऑप्शन ए केवल किताब पढ़ने से, ऑप्शन बी केवल सुनने से, ऑप्शन डी केवल याद करने से, या ऑप्शन नंबर डी वास्तविक कार्य करने से। तो बताइए, बच्चों में अनुभवात्मक अधिगम कब मिलता है? तो ये वास्तविक कार्य करने से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी गुस्सा, या ऑप्शन नंबर डी मौन। तो बताइए, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? तो ये धैर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षक में धैर्य बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54। खेल खेल में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी अनुशासन करना, ऑप्शन सी सीखने को सरल और आनंददायक बनाना, ऑप्शन डी मौन कराना। तो खेल खेल में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने को सरल और आनंददायक बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। यदि शिक्षक कक्षा में चित्र और चार्ट का प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन बी अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन सी बच्चों की समझ बढ़ती है, ऑप्शन डी बच्चे मौन रहते हैं। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कक्षा में चित्र और चार्ट का प्रयोग करने से बच्चे में क्या होती है? समझ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अच्छा संबंध किससे बनता है? ऑप्शन ए दंड से, ऑप्शन बी कठोरता से, ऑप्शन सी सहानुभूति और संवाद से, ऑप्शन डी मौन से। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति और संवाद से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 57। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है डांटना, भय दिखाना, ऑप्शन सी शिक्षण को रोचक बनाना, या ऑप्शन नंबर डी दंड देना। तो बताइए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षण को रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थ्योरी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें मैंने थ्योरी और पैडागोजी दोनों प्रश्न लिए हैं। तो बताइए अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। समूह कार्य कराने से बच्चों में क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए मौन आदत, ऑप्शन बी दबाव की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी सहयोग और नेतृत्व क्षमता, या ऑप्शन डी रटने की प्रवृत्ति। तो बताइए, समूह कार्य कराने से बच्चों में क्या विकसित होता है? जिसमें सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षक का सबसे बड़ा कौशल किसमें प्रकट होता है? ऑप्शन ए केवल पढ़ाने से, ऑप्शन बी बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने से, ऑप्शन सी डांटने से, या ऑप्शन डी मौन रहने से। तो बताइए, शिक्षक का सबसे बड़ा कौशल किसमें प्रकट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए समय कटता है, ऑप्शन बी अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन सी बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है, या ऑप्शन डी मौन बढ़ता है। तो कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है? बच्चों को सोचने की शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।